पोस्टर वार चल रहा है गुजरात में। वहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी केजरीवाल है। मोदी है तो हिंदुओं को खतरा है, वरना आज तक हिंदुओं को खतरा नहीं था। हिंदू ताकतवर है, बराबर ये मोदी ने हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। अब ये खतरे वाले को हम भगाएंगे। देखिए, हिंदू की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म है, वो मोदी नहीं होंगे तो भी सुरक्षित होंगे। बराबर खतरा हो जाएगा केजरीवाल से। नहीं को कैसे पता है कि वो हिंदू नहीं है? क्या जालीदार टोपी लगाए हुए हैं। मुस्लिमों में एक रिवाज है, शायद उसको या खतना या मुसलमानी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो क्या उनकी मुसलमानी में वो गए थे क्या? केजरीवाल का या तो फिर चेक करवाना पड़ेगा। खुद बोलता है, मोदी खुद बोलता है कि मैं हिंदुओं का नेता नहीं हूँ। तो ये हिंदुओं का नेता नहीं है तो उसको घर पे बिसाओ और ये भागेगा, जाएगा, ठेला लेके भागेगा, खदेड़ा भागेगा, ठेला लेके भागेगा, कहीं किसी को लेके भी नहीं जाएगा और देश को लूट के भागेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त मणिनगर विधानसभा में मौजूद है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। पोस्टर जो यहाँ फाड़ दिया गया है, जिस तरह से पोस्टर वार चल रहा है गुजरात में। वहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी केजरीवाल है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हो और तमाम हिंदू संगठन जो है सवाल पूछ रहे अरविंद केजरीवाल से। जिस तरह से दिल्ली में उनके मंत्री का जो बयान आया, जो शपथ लिए, उसके बाद से ये पोस्टर वार शुरू हुआ। कुछ लोग हैं केजरीवाल के समर्थक हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या अब जो है बिजली पानी का जो विकास के नाम पे जो चुनाव होने वाला था उसका खात्मा होगा, फिर से धर्म युद्ध शुरू होने वाला है क्या गुजरात में। तो सीधा सर आप ही जुड़ते हैं, तिलकधारी हैं, क्या कहेंगे सर? कहा जा रहा है केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं और उनके कार्यालय के सामने आप खड़े हैं सर, क्या लग रहा है? जी, एक चीज़ ऐसा है कि ये 27 साल ने जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, गुजरात में जिस दिन से उन्होंने संभाला है तब से एक ही प्रोग्राम बनाया है कि हिंदू मुसलमान का। और गोधरा कांड करा के जिस व्यक्ति ने शासन में आया हो उसको हमेशा एक ही मुद्दा मिला है, हिंदू मुसलमान। और आज गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार को 27 साल हो गए। 27 साल में इनको लगाना चाहिए था पोस्टर अपने विकास का, अपने प्रचार का, कि 27 साल में हमने ये किया है। ये सिर्फ ना लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहला इनका ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था कभी ये BRTS, जो आज नुकसान के कगार में और करोड़ों के कौभांड में है। इसको इन्होंने अपनी छवि नहीं बनाई। दूसरा इनका विकास का था रिवर फंड, जिसमें आज भी सर्च किया जाए तो करोड़ों का कौभांड निकलेगा। तीसरा मेट्रो है, जो बनने से पहले ही अशोक अग्रवाल करके नाम का और अशोक गुप्ता नाम करके उनके वो थे इंचार्ज, जिन्होंने मेट्रो के पिलर तक नहीं खुटे, उसकी मट्टी बेच डाले। तमाम आप काम गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता तो कह रहे कि हिंदू सुरक्षित है, मोदी है तो मुमकिन है। जी, मैं इस सवाल पे भी आता हूँ। ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जो कल हमारे केजरीवाल जी का बैनर लगाया मुसलमानी धारी का, तो इनको उस चीज़ को बताना चाहिए कि हमने गुजरात में क्या विकास किया है। और ये तो लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का बैनर, जो कि खुद एक मुसलमान और हिंदू करके राजनीति में आए हैं। बराबर। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं केजरीवाल हिंदू विरोधी है, वो हिंदू ही नहीं है, तमाम भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा को कैसे पता है कि वो हिंदू नहीं है? क्या जालीदार टोपी लगाए हुए हैं। मुस्लिमों में एक रिवाज है, शायद उसको या खतना या मुसलमानी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो क्या उनकी मुसलमानी में वो गए थे क्या? केजरीवाल का या तो फिर चेक करवाना पड़ेगा कि भाई कैसे उनको पता चला है कि या तो उनके घर के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपने विकास के कार्य नहीं दिखा सकते हैं। तो पहले केजरीवाल के पोस्टर लगाते हैं हिंदू विरोधी, उसके बाद फिर उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर आम आदमी के पोस्टर फाड़ते हैं। तो ये सिर्फ पोस्टर की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे कुछ पोस्टर की राजनीति को होगा क्या? आपको कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है सर, यहाँ भी फाड़ दिया गया। केजरीवाल कह रहा है हिंदू विरोधी है, पहले भाजपा वाले कह रहे हैं कि हिंदू पहले सुरक्षित होंगे फिर बिजली पानी दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे सर? मेरा ये कहना है कि 2 दिन से गुजरात के अंदर ये जो पोस्टर वॉर चल रहा है और जगह जगह पूरे गुजरात के अंदर छोटे गांव में, तालुका में, शहर में ये बैनर लगे हुए हैं। बैनर के ऊपर लिखा है, गुजराती में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने हूँ, ईश्वरનો अवतार मानीश नहीं। और आम आदमी पार्टीना आ शब्दों अने संस्कार और नीचे केजरीवाल का फोटो है। ये जो पोस्टर के अंदर जो वर्ड्स लिखे, ये जो वर्ड्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विजयादशमी दशहरा के दिन 5 अक्टूबर को पूरे भारत के अंदर जो लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार इसलिए किया है कि भारत का संविधान के आर्टिकल 25-26 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का राइट्स दिया हुआ है।
अगर कोई हिंदू धर्म में से बौद्ध बनता है, कोई हिंदू में से क्रिश्ती बनता है, कोई हिंदू में से मुस्लिम बनता है, तो ये बीजेपी के लोग यूँ बोलते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर लाकर ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अगर सोच लो कि अगर कोई मुस्लिम या कोई बौद्ध या कोई ख्रिस्ती वो अगर हिंदू बनता है तो बीजेपी वाले खुश होते हैं, बोले भारत के संविधान के आर्टिकल 25-26 में ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का राइट्स दिया है। जब तुम्हारे धर्म के अंदर एंट्री होती है तब तुम भारत के संविधान के आर्टिकल दिखाते हो, और जब हिंदू धर्म से लोग छोड़कर कोई बौद्ध बनते हैं तब बोलते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। इन लोगों को पता है कि दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म में से लोग प्रताड़ित होकर कोई बौद्ध बनता है, कोई ख्रिस्ती बनता है। अब जो लोग बन रहे हैं वो अपनी इच्छा से बन रहे हैं, उनके साथ केजरीवाल साहब को कुछ लेना देना नहीं। आपके मंत्री पे लगाया जा रहा है दिल्ली मंत्री पे देखो, मंत्री पे लगाया जा रहा है। जो दिल्ली के जो मंत्री है उन्होंने किसी को बोला नहीं है कि आप बौद्ध बनो, अपनी मर्जी से बन रहे, अपनी मर्जी से बन रहे। हर भारत देश के अंदर हर विजयादशमी दशहरा के दिन जो लोग बौद्ध बनते पूरे भारत के अंदर, नागपुर ले लो, बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लो, राजस्थान ले लो, हर स्टेट के अंदर आज कह रहे स्वेच्छा से लोग बन रहा है। स्वेच्छा से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब आम्बेडकर ने 9 लाख लोगों को दीक्षा दिलवाई थी। वो 9 लाख लोगों से बढ़कर आज 2 करोड़ लोग बौद्ध हो गए। तो जितने बौद्ध हुए, क्या केजरीवाल साहब ने बौद्ध बनवाए? अपनी मर्जी से हुए। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग और खुद को जो हिंदू मानने वाले लोग, जो बैनर के अंदर लिखा है हिंदू हित रक्षक समिति, अब कौन हिंदू हित रक्षक समिति हमको पता नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर केजरीवाल हिंदू विरोधी है ऐसे पोस्टर के माध्यम से गलत साबित करना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है केजरीवाल हिंदू विरोधी है? देखो, केजरीवाल हिंदू विरोधी नहीं है। केजरीवाल साहब का एक ही स्लोगन है कि जिनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, भारत पाकिस्तान की राजनीति करनी है, वो भारत और एक बाजू भाजपा खड़ी, एक बाजू कांग्रेस खड़ी, आप जा सकते हो। लेकिन जिनको इस देश के अंदर समानता चाहिए, इस देश के अंदर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगारी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी में जो, यानी सब लोगों को साथ में लेकर आम आदमी पार्टी ही चलती है। ठीक है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कंस का जो है सत्य ना खत्म करने आए हैं, यहाँ पे जो है रावण जो है, जो बुरे लोग हैं उनका खात्मा करने आ रहे हैं। तो बुरे कौन है सर, कंस कौन है, जो बताइए आप। अब मैं गुजरात से शुरुआत करता हूँ। गुजरात के अंदर 27 साल से भाजपा का जो कुशासन चल रहा है उसके अंदर परेशान कौन रहे? अच्छे दिन ला दिया भाजपा। सर कैसी बात कर रहे हैं? भाजपा के अच्छे दिन आए, प्रजा के अच्छे दिन नहीं आए। और जो आप कंस की बात कर रहे हैं वो खुद ही कंस है सारे लोग। हाँ, वो उनके माध्यम से गुजरात के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि अभी गुजरात का इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। आप देख लेना, ये जितने भी लोग ने हिंदू विरोधी बोर्ड लगाए ना, उससे बोर्ड लगाने वाले लोग हिंदुओं से दूर हो गए। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक होद्देदार हिंदुओं के साथ है। और हम लोगों ने कभी किसी को धर्म की राजनीति से डिवाइड नहीं किया है। आपके पास आएंगे सर। सर क्या कहेंगे, अब जो है काम जो बिजली पानी खत्म हो गया है, अब हिंदू मुसलमान क्या लग रहा है? आप केजरीवाल हिंदू है कि मुसलमान, ये बता दीजिए। केजरीवाल हिंदू है और हम हिंदू की राजनीति करने आए हैं, लेकिन मोदी खुद कहता है, आपने देखा होगा इसमें, देखो कि मैं हिंदुओं का कोई नेता नहीं हूँ, समाचार में और नेता नहीं हूँ। मोदी खुद कहता है कि हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, तो ये खुद हिंदू विरोधी है। दूसरों को हिंदू विरोधी क्या बताएंगे? ये खाली बदनाम करने के लिए और उनके अंध भक्तों को खुश करने के लिए वो झांसा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बराबर, बाकी देखो ये गुजरात समाचार में ही लिखा है, मोदी खुद बोलता है कि मैं हिंदुओं का नेता नहीं हूँ। तो ये हिंदुओं का नेता नहीं है तो उसको घर पे बिसाओ, और ये भागेगा, जाएगा, ठेला लेके भागेगा, ठेला लेके भागेगा, कहीं किसी को लेके भी नहीं जाएगा और देश को लूट के भागेगा। तो हमें उसके बदलाव लाना है। और हमारी आम आदमी पार्टी जो कृष्ण भगवान के दिन जिसका जन्म हुआ है वही भारत पे राज करेंगे। हाँ, तो कह रहे कंसों का खात्मा हुआ। कंस कौन है? जो कंस है वो सबको पता है, उसका खात्मा होगा ही होगा। हाँ, सर क्या कह रहे हैं तिलकधारी जी? बताइए, आप पूछ रहे थे, जब हम पूछ रहे थे इनके पास कोई, हमने तिलक लगाया तो इसका मतलब नहीं, हमने कैमरा देख करके तिलक लगाया। सुनिए, हमने तिलक देख करके, कैमरा देख के लगाया। ये तो अभी बीच में ही गए थे। तिलक लगाने से भी यूँ बताते, दूरी से लगाना, मुझे बहुत हल्का से लगाना, छुआना भी मत। स्मार्ट लगेगा प्रधानमंत्री? क्या स्मार्ट नहीं, ये लोगों को ठग रहे हैं और हिंदू के नाम को लोगों को चारा बना रहे हैं ये। और आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे एक बात बता दे, कोई मुद्दा लेके आ जाएंगे,
रोजगार का मुद्दा लेके आए, विकास का मुद्दा लेके आए, पढ़ाई का मुद्दा लेके आए, या कोई लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा लेके आए, या जीडीपी का मुद्दा लेके आए। क्या मुद्दा है इनके पास? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान। देश की तरक्की का भी मुद्दा नहीं है। भारत चलाए, देखे ना, सवारी करिए आराम से। जी हमने देखा ना, बताए थे। नहीं, पहली बार बताया, वंदे भारत मेट्रो चल रहा है, जिसका सिर्फ एक भैंस ने ऐसा इंजन का धमाका कर दिया कि वो उनका पोल वहीं खुल गया। कितना बड़ा तरक्की है वंदे भारत। जो कहते थे कि बुलेट प्रूफ जैसे कांच लगे हैं, पत्थर लगने से भी नहीं टूटेगा, उसको एक ब्रेक जाम हो गया और उसका एक भैंस के टकराने से पूरा पजड़ा बाहर आ गया। इस तरह से बीजेपी सरकार का भी गुजरात में से पत्ता साफ होगा। सर क्या कहेंगे? कह रहे केजरीवाल की कंस का खात्मा हो जाएगा, तो हिंदू विरोधी आप लोग तो कहलाएंगे ना सर। हिंदू विरोधी? तो कंस कौन था? कंस कौन था बताइए? तो कौन सा आप बताइए ना, कौन था? कंस का खात्मा कृष्ण करेंगे। और कृष्ण के रूप में केजरीवाल जी आए हैं, जो खत्म करने के लिए ही आए हैं। कंस 27 साल से राज कर रहा है, अब उसका खात्मा आ गया है। जब खात्मा आता है ना, तो इस तरह के हथियार अपनाते हैं। देखिए ये क्या किया गया है। पोस्टर आपके भी फाड़े गए। फाड़े गए ना, वो पोस्टर लगाएंगे और पोस्टर फाड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। हिम्मत है तो शिक्षा पे बात करें। शिक्षा का लगवाएं, कितने स्कूल उन्होंने बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, कितने लोगों को बेरोजगारों को बेरोजगारी दे दी है, रोजगार दे दिया है। बताएं, कुछ नहीं पकौड़ा तलने के कह तो रहे, लगाइए। कहाँ सब पकौड़ा तलेंगे, खाएगा कौन? मिनिस्टर बनते बनते प्रधानमंत्री बन गए, और जितने पढ़े लिखे हैं उनको बोल दिया पकौड़ा तलो। और तो ऐसे हमारे देश के ऐसे बड़े साइंटिस्ट हैं जो बोलते हैं गैस, नाले में से गैस निकलता है। तो वो इतने बड़ा पढ़ाई करके आए हुए लोग हैं शिक्षा के बारे में। तो काका के साथ मैंने खमन बेचा है, और ना जाने क्या क्या किए हैं, पता ही नहीं चला। उनकी आयु से अगर उनके काम को जोड़ा जाए तो 300 साल उनकी उम्र हो गई होगी। 300 साल। तो अच्छा क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तमाम जो कहा जा रहा था बिजली पानी के मुद्दे खत्म, हिंदू सुरक्षित है ना देश में? देखिए, हिंदू की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, हिंदू सनातन धर्म है, वो मोदी नहीं होंगे तो भी सुरक्षित होंगे। बराबर। खतरा हो जाएगा केजरीवाल से। नहीं, सुनो, मोदी नहीं थे तब भी हिंदू सुरक्षित थे, आज भी है, और मोदी नहीं होंगे ना तो भी हिंदू तो सुरक्षित ही है। बराबर। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, खतरा नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है। ये लोग खतरा पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना के। हिंदू मुस्लिम का मोदी है तो हिंदुओं को खतरा है, वरना आज तक हिंदुओं को खतरा नहीं था। हिंदू ताकतवर है, बराबर। ये मोदी ने हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है, अब ये खतरे वाले को हम भगाएंगे। उनकी पुरानी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेजों वाली पुरानी पॉलिसी जो डिवाइड एंड रूल है वही कर रहे हैं। उनके पास हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, ये तीन के अलावा और कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। और ये मुद्दा पब्लिक में भड़का के, सबको भड़का के ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। तमाम जो है लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कि पोस्टरबाज जो शुरू हो गया है, जहाँ एक तरफ जो है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है पोस्टर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कि जो है केजरीवाल हिंदू विरोधी है, जिससे से उनकी मंत्री जो है शपथ लेते दिखाई दिए हैं तस्वीरों में दिल्ली में। उसके बाद से जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर फाड़ी गई है। अब देखना होगा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिजली पानी काम विकास के नाम पर चुनाव होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनता जो है फिर क्या हिंदू मुसलमान के नाम वोट करेगी, ये तो समय बताएगा। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।